मोस्ट ट्रेडर्स मार्केट के फॉल से पैनिक कर जाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं एंड इसके अकॉर्डिंग रिस्क एडजस्टेड स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेल्टा एक्सचेंज न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी ही ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जो एकदम रिस्क डिफाइन एंड परफेक्ट है ऐसी सिचुएशंस के लिए। एज यू कैन सी, बिटकॉइन 4 आवर चार्ट मार्केट क्लियरली वीक है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग जोन में फिलहाल ट्रेड कर रहा है। $60,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास है प्राइस एंड यहाँ से हमें थोड़ा सा बाउंस दिखा है। अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो नियर एक्सपायरीज में वी कैन सी कि पुट साइड काफी बड़ा ओआई बिल्डअप है। दैट मीन्स कि ट्रेडर्स के लिए अब बिगेस्ट क्वेश्चन ये है कि क्या उनको अग्रेसिव शॉर्ट्स लेनी चाहिए या फिर उनको डिप पे बाय करना चाहिए या फिर एक कंट्रोल्ड रिस्क स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। इस वीडियो में जो ऑप्शन स्ट्रैटेजी हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉल बटरफ्लाई। दिस इज अ स्ट्रैटेजी फॉर यू अगर आप इन कंडीशंस में मार्केट में रहना चाहते हो लेकिन कोई बड़ा डायरेक्शनल रिस्क नहीं लेना चाहते। स्ट्रैटेजी पे जंप करने से पहले मार्केट का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। बिटकॉइन फॉल कर रहा है क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट वीक है। ईटीएफ में कंटिन्यूअसली आउटफ्लोज हो रहे हैं, लेवरेज अनवाइंड हुई है, रिस्क एसेट्स में हाई वॉलेटिलिटी है। जब भी मार्केट ऐसे की लेवल्स को कंटिन्यूअसली ब्रेक करता है, ट्रेडर्स यूजुअली या तो हैवी शॉर्ट्स ले लेते हैं या फिर डिप में बाइंग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि कंटिन्यूअस फॉल के बाद जब बिटकॉइन 60,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पर आया लेकिन एक कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं दिया। अगर प्राइस को $60,000 के इस लेवल के नीचे शार्पली जाना होता तो इस लेवल पर भी हैवी लिक्विडेशन कास्केड ट्रिगर होता। बट एज वी कैन सी कि प्राइस अभी भी इस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ पर हमें कुछ बाइंग भी दिखाई दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बुलिश हो चुका है। इट सिंपली मीन्स कि मार्केट फिलहाल के लिए थोड़ा सा इनडिसाइसिव हो गया है। सेलर्स अभी भी एक्टिव है लेकिन बायर्स भी कंप्लीटली एब्सेंट अब नहीं है। तो पर्टिकुलरली इतनी वीकनेस के बाद यहाँ पर ब्लाइंडली लॉन्ग करना काफी रिस्की हो सकता है एंड ब्लाइंडली शॉर्ट करना भी काफी रिस्की हो सकता है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका व्यू ऐसा है कि बिटकॉइन इस लेवल के नीचे तो कोलैप्स नहीं करेगा, यानी कि $60,000 लेवल के नीचे आपको नहीं लगता कि मार्केट कोलैप्स करेगा, बल्कि आपको लगता है यहाँ से एक मॉडरेट बाउंस आने के चांसेस हैं, तो आपके लिए यहाँ पर एक बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी बनाना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जहां पर यू विल एक्सपेक्ट कि मार्केट एक पर्टिकुलर बुलिश टू मॉडरेट रेंज में रहे विदाउट टेकिंग एनी डायरेक्शनल रिस्क। तो चलते हैं डेल्टा एक्सचेंज की ऑप्शन चेन पर और समझते हैं कि कॉल बटरफ्लाई कैसे बनती है। तो यहाँ पर ऑप्शन चेन में सबसे पहले आप स्ट्रैटेजी बिल्डर ऑन कर लो ताकि हम यहाँ पर इसका पे ऑफ डायग्राम भी देख सके वंस वी सिलेक्ट दी स्ट्राइक्स ऑफ दी स्ट्रैटेजी। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डिसाइड योर एक्सपायरी डेट कि कौन सी एक्सपायरी डेट के लिए मुझे ये बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी बनानी है, बिकॉज ये स्ट्रैटेजी मैं उस एक्सपायरेशन डेट पर बना सकती हूँ जब तक का मेरा व्यू है कि मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में होल्ड करेगा एंड मैं कोई डायरेक्शनल बेट नहीं लेना चाहती। सो लेट्स से कि मेरा व्यू वीकली तक के लिए ये है कि मार्केट जो है एक रेंज में रहना चाहता है या फिर इनडिसाइसिव है, मुझे क्लियर डायरेक्शन अभी अपसाइड या डाउनसाइड नहीं पता चल रही है। एंड आई कैन सी कि पुट साइड पर $60,000 पर से एक अच्छा बाउंस आया है, एक अच्छा पुट ओआई बिल्डअप भी है। दैट्स व्हाई आई एम गोना मेक अ कॉल बटरफ्लाई। अब यहाँ पर करनी होगी हमें स्ट्राइक सिलेक्शन। सो आई एम अज्यूमिंग कि मेरा जो व्यू है 12 जून की एक्सपायरी तक के लिए साइडवेज टू माइल्डली बुलिश है। अगर आपका ये व्यू नेक्स्ट डे के लिए है तो आप उस एक्सपायरी डेट में ये चीज सेम बना सकते हो। सो करेंटली अगर मार्केट का एटीएम देखें तो इट्स अराउंड $62,500। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्ट्राइक आई विल सिलेक्ट इज $63,000 की कॉल। I will buy this. Then 1000 points दूर that is $64,000 की जो कॉल है उसको I will sell and $65,000 again 1000 points दूर मैं again buy करूंगी। तो बेसिकली सबसे पहले मैंने एक नियर ओटीएम बाय करा है, उसके बाद उसके दूर का थोड़ा सा ओटीएम को मैंने सेल करा है एंड देन एक फार ओटीएम को दोबारा से बाय कर लिया है। नाउ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला इज 1:2:1। सो इसकी जो लॉट साइजिंग करनी है फॉर अ ट्रेडिशनल बटरफ्लाई इट इज 1:2:1। सो लेट्स से कि मैं 100:200:100 लॉट्स के लिए इसका पे ऑफ डायग्राम एनालाइज करना चाहती हूँ। सो लेट्स पुट अप दी लॉट्स। तो यहाँ पर 100 लॉट्स डाल दिए हैं
फॉर बाइंग स्ट्राइक एंड सेलिंग स्ट्राइक के लिए 200 लॉट्स। सो दिस इज हाउ वी मेक अ ट्रेडिशनल बटरफ्लाई इन कॉल साइड। नाउ इस पे ऑफ को देखते ही वी कैन गेट कि इस स्ट्रैटेजी को हम बटरफ्लाई क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट्स लुक लाइक अ बटरफ्लाई और इसके 2 विंग्स हैं, यानी कि यहाँ पर जो पीक प्रॉफिट होता है वो मिडल स्ट्राइक पर होता है, जो सेलिंग स्ट्राइक पर होता है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जो है इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में रहेगा एंड आवर ब्रेक इवन्स आर कमिंग अप्रोक्सीमेटली 65,000 से लेकर $63,000। सो हमारा व्यू क्या था इस स्ट्रैटेजी को बनाने से पहले कि मार्केट यहाँ से, यानी कि फिलहाल जो एटीएम है वहां से मॉडरेटली बाउंस करके एक रेंज में रह सकता है एंड हमारे ब्रेक इवन्स के हिसाब से जो रेंज आई है दैट इज $63,100 से लेकर $64,900 तक। तो मैं यहाँ से ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मार्केट अगर हल्का सा बुलिश रहता है एंड उस रेंज में ट्रेड करता है तो आई विल बी प्रॉफिटेबल। लेकिन अगर कोई डायरेक्शनल मूव आ जाता है, स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव ईदर टू द अपसाइड और द डाउन साइड, तो जो मेरे लॉसेस है वो लिमिटेड है, फिक्स्ड है एंड मेरे मैक्सिमम प्रॉफिट के हिसाब से काफी ज्यादा नॉमिनल है। तो यहाँ पर अगर 12 जून को जिस एक्सपायरी डेट के लिए हमने ये ट्रेड बनाई है, अगर प्राइस उस दिन पर $64,000 पर एक्सपायर होता है तो वी कैन गेट अ मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ $87 इन दिस ट्रेड। वहीं अगर मैक्सिमम लॉस की बात करें तो दोनों ही साइड पर द मैक्सिमम लॉस इज अराउंड $12। तो बेसिकली स्ट्रैटेजी को जो मैक्सिमम लॉस या फिर जो मैक्सिमम रिस्क है दैट इज इक्वल टू द प्रीमियम यू आर पेइंग। तो अगर प्राइस $63,000 के नीचे रहता है तो योर लॉस इज लिमिटेड टू द प्रीमियम दैट यू हैव पेड, और अगर प्राइस अपर ब्रेक इवन जो कि $64,880 है उसके ऊपर जाता है तब भी योर लॉसेज आर लिमिटेड, बिकॉज जो हमने लास्ट में एक कॉल बाय करी है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी उस टाइम पर काफी ज्यादा यूजफुल है जब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो 60,000 से $62,000 जो है वो एक अच्छा सपोर्ट रेंज बन गया है। यहाँ से हम एक मैसिव रैली नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, बट वी आर एक्सपेक्टिंग अ अपसाइड मूव टिल $65,000। इस स्ट्रैटेजी की खास बात यह है कि ये कंप्लीटली हेज स्ट्रैटेजी है। ये ऐसे टाइम पर बहुत काम आती है जब मार्केट अनसर्टेनिटी हो, वॉलेटिलिटी हाई हो। ऐसे टाइम पर हमें नेकेड बाइंग, नेकेड सेलिंग को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज नेकेड बाइंग में आपके प्रीमियम्स क्विकली इरोड हो सकते हैं एंड नेकेड ऑप्शंस में तो अनलिमिटेड रिस्क की पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे में ये एक बैलेंस स्ट्रैटेजी है। सो दिस वाज अ बेसिक ट्रेडिशनल बटरफ्लाई जहां हमने कॉल स्ट्राइक्स में $63,000 को बाय किया, देन $64,000 को सेल किया एंड देन $65,000 को बाय किया इन रेशो 1:2:1। नाउ टू मॉडिफाई इट एंड टू मेक इट मोर बुलिश वी हैव टू जस्ट मेक अ स्लाइट चेंज कि ये जो हमारा $65,000 की स्ट्राइक है, जो आपकी फार ओटीएम की स्ट्राइक होगी, थर्ड स्ट्राइक, उसके लॉट्स को आप इंक्रीज कर दोगे। लेट्स से कि यहाँ पर ये जो $65,000 की कॉल हमने बाय करी थी फॉर प्रोटेक्शन, लेट्स से कि इसके जो लॉट्स हैं वो भी मैं 200 कर देती हूँ। नाउ द रेशो इज 1:2:2। लेट्स एनालाइज दिस पे ऑफ डायग्राम। दिस इज हाउ द पे ऑफ डायग्राम लुक। यहाँ पर एक मैक्सिमम लॉस है, देन देयर इज स्मॉलर peak of profit, then again a loss area and then unlimited profits, and we can see here कि max profit जो है वो अब unlimited हो चुका है and max loss भी जो है वो increase होकर $82 हो चुका है। So this adjustment is for जब आपका view थोड़ा सा bullish होगा। Now the point is कि हमें यहाँ पर इस maximum loss को अब थोड़ा सा करना होगा fix, यानी कि जो हमने डेबिट दिया है उसको हम थोड़ा रिड्यूस करने की ट्राई कर सकते हैं, जिससे मार्केट अगर हमारे व्यू के ऑपोजिट चला जाए, हमारा व्यू है बुलिश एंड अगर मार्केट नीचे चली जाती है तो हमें जो है इतना ज्यादा लॉस ना हो। फॉर दैट हमें कुछ स्ट्राइक में चेंजेस करने पड़ेंगे एंड वी कैन जस्ट हिट एंड ट्राई एंड सिलेक्ट बेटर स्ट्राइक्स जहां पर हमारा एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड मिल रहा हो। द सेकेंड थिंग इज वी डोंट हैव टू वरी अबाउट जो हमें ये नेक्स्ट रेड एरिया दिख रहा है, दिस डाउनवर्ड पीक जो ये आ रही है, इसके बारे में हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लॉस एरिया तभी एक्टिवेट होगा जब हम एक्सपायरी के काफी पास होंगे। अगर मार्केट जो है इनिशियली इन 2-3
3 डेज, बिकॉज हम वीकली एक्सपायरी में ये ट्रेड बना रहे हैं, तो अगर स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में यानी कि 2-4 दिन में जो है बुलिश मूव आता है, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस लॉसेस. लेट अस अंडरस्टैंड दिस एंड टारगेट डेट को हम रीसेट करते हैं. सो नाउ देयर आर 5 डेज टू एक्सपायरी. अगर हम इसको आगे शिफ्ट कर देते हैं तो यू कैन क्लियरली सी अ ऑरेंज लाइन हियर. सो दिस विल बी योर लाइन जो हमें प्रॉफिट बताएगी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो अगर हम इसको एक्सपायरी तक होल्ड नहीं करते हैं एंड पहले क्लोज करते हैं तो वी कैन सी कि हमारी ऑरेंज लाइन इज इन प्रॉफिट. एंड अगर मार्केट इस जोन में रहता है यानी कि $65,000 पर आती है या फिर $66,000 पर मार्केट आता है, तो वी आर स्टिल प्रॉफिटेबल एंड वी आर गेनिंग अराउंड $67 हेयर. एंड अगर बियॉन्ड इस लेवल के मूव आता जाता है तो दिस स्ट्रैटेजी हैज अ पोटेंशियल ऑफ थ्योरेटिकल अनलिमिटेड प्रॉफिट्स, बट येस दिस विल बी अ गुड स्ट्रैटेजी अगर आपका जो व्यू है वो बुलिश है एंड यू डोंट वांट टू लूज मच ऑन द डाउन साइड. नाउ लेट्स क्विकली सी कि हम ये जो हमारा डाउन साइड का मैक्स लॉस है इसका डेबिट रिड्यूस करने के लिए व्हाट वी कैन डू. सो हम स्लाइट चेंजेस कर सकते हैं अपनी स्ट्राइक चूज करने में. सो लेट्स से कि आई विल जस्ट डिलीट ऑल दिस स्ट्राइक. अब क्योंकि ये मॉडिफाइड बटरफ्लाई मैं बना रही हूँ बुलिश माइंडसेट के साथ, तो मैं थोड़ा सा और OTM कॉल में जाकर फर्स्ट स्ट्राइक चूज कर सकती हूँ. फर्स्ट केस में हमने फर्स्ट स्ट्राइक $63,000 चूज करी थी. लेट्स से कि ज्यादा दूर नहीं जाते, हम $64,000 की जो स्ट्राइक है उसको बाय करते हैं फॉर कॉल. Then I am selling $65,000 की call option. Now again another modification that you can do. Traditional butterfly में हमने जो gaps हैं वो equal रहे थे हर strike के बीच में 1000 या फिर 2000 you can choose according to your range. तो यहाँ पर ताकि उसका डेबिट थोड़ा सा रिड्यूस हम कर पाए तो हम थोड़ा सा गैप भी इंक्रीज कर देते हैं. तो हम दोनों तरीके देख लेते हैं. लेट्स कीप द गैप सेम इन फर्स्ट केस एंड बाय $66,000. अब यहाँ पर लॉट साइजिंग को जो हमारी फर्स्ट स्ट्राइक है उसमें आई विल जस्ट पुट 100 एंड बाकी दोनों स्ट्राइक्स में लेट्स पुट 200 लॉट्स. Let's analyze this payoff diagram. Now we can see कि हमारी थोड़ी स्ट्राइक्स OTM शिफ्ट करते ही जो मैक्स लॉस है वो $85 से रिड्यूस होकर $55 पर आ गया है. ओनली वन थिंग, जो हमारा इनिशियल ब्रेक इवन है वो भी थोड़ा सा अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. बट इफ योर व्यू इज बुलिश एंड आप थोड़ा सा ये अफोर्ड कर सकते हो तो दिस इज अ गुड आइडिया. नाउ लेट्स लुक एट अनदर केस जहां पर अगर हम गैप्स को अनइवन रखते हैं तो क्या हमारा डेबिट और रिड्यूस हो रहा है या नहीं. सो लेट्स डिलीट दिस 66,000 strike and instead of 66,000 I am buying $66,500. तो यहाँ पर $66,500 की स्ट्राइक्स जो है वो ऐड कर ली है. देन इसके लॉट्स हम सेट कर देते हैं तो 200. अब फर्स्ट गो में आपको यहाँ पर पैरामीटर्स देखकर लगेगा कि इससे तो हमारा कोई बेनिफिट नहीं हुआ बिकॉज मैक्स लॉस जो है वो ऑलरेडी बढ़ गया. बट द पॉइंट वॉज कि हमें नीचे डाउन साइड पर अगर हमारे व्यू के अपोजिट मार्केट चली जाती है उस साइड पर जो हमारा लॉस हो रहा था उसको रिड्यूस करने के लिए हम स्ट्राइक्स में चेंजेस कर रहे थे. नाउ अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर मार्केट हमारे व्यूज से अगेंस्ट चला जाता है, नीचे चला जाता है, हमारा जो मैक्स लॉस है दैट इज $37. यहाँ पर हमें मैक्स लॉस इसलिए ज्यादा दिख रहा है बिकॉज ये जो एरिया है ऑफ सेकेंड रेड जोन ये थोड़ा सा डीपन हो गया है. बट एज आई हैव टोल्ड यू वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस लॉस when we are away from the expiry. जब तक हम एक्सपायरी से 2-3 दिन दूर हैं हमें इस लॉस एरिया के बारे में टेंशन करने की जरूरत नहीं है. लेट्स सी दिस अगेन. अगर हम यहाँ पर डेज ऑफ एक्सपायरीज को पहले आगे शिफ्ट कर लेते हैं तो वी कैन सी अ ऑरेंज लाइन एंड ऑरेंज लाइन शोज कि वी विल बी प्रॉफिटेबल अगर स्टार्टिंग के 1-2 दिन में मूव आ जाता है. तो इस मॉडिफाइड वर्जन में बेसिकली एक एक्स्ट्रा कॉल ऐड करी है जो हमारे अपसाइड को कैप नहीं करती है. इससे आपकी कॉस्टिंग चेंज होगी, ब्रेक इवेंस चेंज होंगे एंड आपकी पे ऑफ प्रोफाइल भी डिफरेंट हो जाएगी. सो सिंपल टेक अवे ये है कि अगर आपका व्यू न्यूट्रल टू माइल्डली बुलिश है तो आप एक कॉल ट्रेडिशनल बटरफ्लाई बना सकते हो जिसकी रेशो होती है 1:2:1. लेकिन अगर आप स्लाइटली ज्यादा बुलिश हो तो आपको मॉडिफाइड बटरफ्लाई चूज करनी चाहिए जो अपसाइड पोटेंशियल कैप नहीं करती है. एक और बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी में टाइमिंग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल इस ट्रेडिशनल बटरफ्लाई में अगर मार्केट प्राइस $64,000 पर चला जाता है बिफोर एक्सपायरी लेकिन एक्सपायरी तक सस्टेन नहीं करता तो आपका पे ऑफ कंप्लीटली चेंज हो सकता है. इसीलिए स्ट्रैटेजी में टाइमिंग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है. एक्सपायरी डेट के साथ साथ बिडा स्प्रेड, लिक्विडिटी एंड एग्जिट प्लान भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. तो अब मेन क्वेश्चन ये है कि एग्जिट प्लान क्या हो सकता है. सपोज करो कि आपने वीकली में ट्रेड लिया है, नेक्स्ट 1 to 3 डेज में जो है प्राइस 63,500 से 64,500 के जोन में आ जाता है एंड स्ट्रैटेजी आपको डिसेंट प्रॉफिट दिखा रही हो तो आप
आपको एक्सपायरी तक होल्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप स्ट्रैटेजी में से एग्जिट कर सकते हो। ऐसे टाइम पर हमें पार्शियल या फुल एग्जिट करना कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में अगर आपको स्क्रीन पर प्रॉफिट दिख रहा है तो ग्रीड से बचना भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। अब समझते हैं कि यहाँ पर इनवैलिडेशन पॉइंट क्या हो सकता है, मतलब कि हम ये ट्रेड को कब होल्ड करना नहीं चाहेंगे। अगर बिटकॉइन डिसाइसिवली ब्रेक कर लेता है 62,000 से $60,000 के लेवल को विद गुड वॉल्यूम, तो हमने जो न्यूट्रल टू बुलिश व्यू की एक कॉल बटरफ्लाई बनाई थी उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी काफी रिड्यूस हो जाएगी। दो आपका रिस्क डाउनसाइड पर भी लिमिटेड है इन दिस स्ट्रैटेजी, फिर भी हम इससे निकलने का कंसिडर कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट आवर कैपिटल एंड यूज इट इन अ बेटर स्ट्रैटेजी। सो ट्रेडर्स, मार्केट अभी वीक है, $60,000 का साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो एग्रेसिवली ब्रेक नहीं हुआ है। मार्केट में एक बाउंस भी आया है एंड करेंटली प्राइस $62,000 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। करंटली ऐसी मार्केट कंडीशंस में एक बटरफ्लाई बनाना एक अच्छी रिस्क डिफाइन स्ट्रैटेजी हो सकती है। हो सकता है कि जब आप इस स्ट्रैटेजी को बनाओ तो मार्केट में उस समय एटीएम कुछ और हो, तो आप अपनी स्ट्राइक्स को मार्केट के अकॉर्डिंग एंड अपने व्यू के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में कॉल साइड पर ओआई बिल्डअप इंक्रीज हो जाए या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हमें दिखाई देने लगे एंड प्राइस वापस से $60,000 के लेवल को रीटेस्ट करने आए। उस केस में आप पुट साइड पर भी एक बटरफ्लाई सिमिलर लाइंस पर बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर व्यू। सो मूविंग फॉरवर्ड, जब मार्केट में ऐसी कंडीशंस बनती हैं, जब एक साइड मार्केट में अग्रेसिव मूव आता है उसके बाद मार्केट इनडिसाइसिव होती है, तो उस टाइम पर रैंडमली लॉन्ग शॉर्ट लेने के बजाय हमें कुछ रिस्क डिफाइंड स्ट्रैटेजी को चूज करना चाहिए। और अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडर भी हो तो ऐसे टाइम पर आपको ऑप्शंस को जरूर कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज दैट्स हाउ प्रोफेशनल ट्रेडर्स थिंक्स, नॉट जस्ट अबाउट डायरेक्शन बट अबाउट रिस्क, रिवॉर्ड एंड प्रोबेबिलिटी। आई होप कि आपको बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी पे क्लैरिटी मिल गई होगी। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये स्ट्रैटेजी और वीडियो आपको पसंद आई तो अभी लाइक करो और शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो अभी मार्केट में कंफ्यूज्ड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग।